हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और दोस्तों मैं आज आपको कुंभ राशि के ग्रहों के बारे में, उनके फलित के बारे में, कुंभ राशि के साथ आगे क्या होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत ताकतवर चीज है। अगर कोई व्यक्ति असफल हो गया, किसी कार्य में अनसक्सेसफुल हो गया, मान लो उसने बहुत मेहनत करी फिर भी उसको सफलता नहीं मिली, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि उसका वो कर्म या उसका वो कार्य गलत है, उसने गलत तरीके से किया, ये जरूरी नहीं है। मित्रों उसके पीछे उसकी खराब दशा अंतर्दशा है, खराब गोचर का ग्रह है। दोस्तों उसके पीछे उसकी कुंडली है, उसका भाग्य है, उसका समय है। दोस्तों समय बहुत ताकतवर होता है, समय व्यक्ति को चमकाता भी है, समय आने पर ही व्यक्ति चमकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात, और समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समय बहुत परिवर्तनशील है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठ गया है, मान लो किसी की कुंडली में खराब ग्रह बैठ गया, खराब जगह वो ग्रह बैठ गया है, तो दोस्तों वो खराब जगह का फल देगा। अगर अच्छी जगह बैठ गया है तो अच्छी जगह का फल देगा। ये तो भाग्य है दोस्तों, यही तो भाग्य है कि मान लो शनि अच्छी जगह बैठ गया, मंगल अच्छी जगह बैठ गया तो उसका अच्छा फल देगा। यही तो भाग्य है। भाग्य किसको कहते हैं? प्रभु ने यानी कि भाग्य बनाया। तो दोस्तों भाग्य क्या है? भाग्य का फल ही तो समय देता है हमको, तो देखना चाहिए। और समय को दशा बांधती है, गोचर बांधता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये संपूर्ण स्थिति है। मैं आज आपको कुंभ राशि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, ज्योतिष में यानी कि ग्रह है, पर इन ग्रहों के बीच में एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसकी रेस्पेक्ट किसी ने नहीं की, इसको किसी ने यानी कि इज्जत नहीं दी, इसको मान नहीं दिया, इसके बारे में ज्यादा माना नहीं। विंशोत्तरी दशा ने भी इस ग्रह को ज्यादा सम्मान नहीं दिया। इसका नाम है केतु। दोस्तों केतु का सिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों केतु राहु का पीछे का भाग है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, राहु और केतु तो जुड़े हुए थे और ये दोनों अलग हो गए, तो ये केतु राहु के पीछे का भाग कहलाता है और इसका सिर नहीं है। दोस्तों ये बहुत ताकतवर होता है। तो मित्रों केतु के कारण कुछ अलग ढंग की घटनाएं कुंभ राशि के साथ वर्तमान में प्रभावी हो रही है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। केतु क्या कर रहा है? केतु दोस्तों कुछ अप्रत्याशित कार्य कुंभ राशि के साथ करने का प्रयास करता है। ये उनके कुछ गुप्त कार्यों का कारक है। हो सकता है कि उनसे कुछ गुप्त कार्य करवाए, इस प्रकार की चीजें ये करवाने का प्रयास करे। मैं केतु के बारे में एक चीज से संकालू हूं मेरे प्यारे मित्रों। ये केतु कुंभ राशि के लिए किसी प्रकार के गुप्त कार्य करवाने का प्रयास कर सकता है, साथ ही साथ उनको यानी किसी प्रकार के गुप्त कार्यों में सहयोग भी कर सकता है। गुप्त कार्य करवाता है ये किसी प्रकार के ऐसे कार्यों में सहयोग भी करता है। साथ ही साथ मित्रों ये गुप्त कार्यों से धन का संचय भी कभी कभी बताता है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसका फल देखना चाहिए। ये केतु नाम का ग्रह कुंभ राशि के लिए थोड़ा बहुत विवाद का भी कारक है। ये कोई स्थान का, वाहन का या महिला मित्र का विवाद भी बताता है, पर ये गुप्त कार्यों से या कोई गुप्त योजना से धन के मामले में कुछ विशेष चीज बता सकता है। दोस्तों इस प्रकार की चीजें ये कुंभ राशि के लिए बता रहा है। तो दोस्तों केतु के बारे में मैंने बताया आपको कि केतु क्या कर रहा है। केतु आपको यानी कि सेपरेशन करवा सकता है।
किसी भी प्रकार के कार्य से अलगाव कराने का कारक हो सकता है कि ये किसी प्रकार का अलगाव कराने की कोशिश करे, आपके कोई रिश्तेदार से आपका यानी कि अलगाव कराने की थोड़ी कोशिश कर सकता है। कुंडली के अनुसार इसके फल को देखना चाहिए, कुंडली के अनुसार इसको जांचना चाहिए। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गोचर के आधार पर इसका पूरा परिणाम मिलेगा, कुंडली के आधार पर भी इसको देखना चाहिए। मित्रों, केतु ग्रह थोड़ा इस प्रकार के कार्य आपसे करवाएगा, विवादित कार्य करवाना इसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य काम इसका विवादित काम है। तो ये देखना चाहिए, इस प्रकार की चीजें केतु करवा रहा है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के जो वर्तमान में 7.5 चल रही है, हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव डाला है इसने, उनके ऊपर यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सा उनको परेशान कराओ। पर यह ध्यान रखना दोस्तों, 7.5 का प्रभाव हमारे लिए बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। यह कुंडली के ऊपर निर्भर है। कुंडली में अगर दशा, अंतरदशा और गोचर बढ़िया हो, गोचर की स्थिति बढ़िया हो जाती है ना, तो 7.5 भी अच्छा परिणाम देती है। प्रॉपर्टी तो मेन 7.5 देती है, शत्रु भी देती है। दोस्तों, ये क्या है कि इस प्रकार की स्थिति में है वर्तमान में आपके। और तो मित्रों, इस केतु ग्रह के कारण कुंभ राशि वाले जातक को इस प्रकार के कार्य थोड़े देखने पड़ सकते हैं, गुप्त कार्य वो कर सकते हैं, गुप्त योजना बना सकते हैं, गुप्त षड्यंत्र भी इसमें बनते हैं, थोड़ा अलगाव भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको जांचना चाहिए। केतु का आकार बढ़ रहा है दोस्तों, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा कि केतु का आकार बढ़ रहा है, केतु यानी कि बलवान हो रहा है। तो दोस्तों, ये केतु बलवान होकर इस प्रकार के कार्य कुंभ राशि के साथ करवाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, इस केतु के लिए कुंभ राशि वाले जातक को एक प्रकार से थोड़ा सा कुछ चीजों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं जिनको त्यागने से केतु आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, केतु के लिए उड़द की दाल का दान, एक साथ ही साथ तिल का दान भी करना चाहिए, तेल का दान भी करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से केतु थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। केतु के लिए इनका दान किया जाता है दोस्तों। वैसे तो केतु के लिए यानी कि सप्त धान्य होते हैं ना, जो 7 प्रकार के धान होते हैं ना, उन सबका ही दान किया जाता है। तो दोस्तों, करना चाहिए। केतु अभी बहुत ताकतवर हो रखा है और केतु अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न करता है। ये थोड़े इस प्रकार के कार्य